गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा जो है हम लोग एक नया चैप्टर को प्रारंभ करेंगे और यहाँ पे जो है चैप्टर का परिचय जो है मैं आपको यहाँ पे दूंगी। यस। तो सभी को जो है विद्याशक्ति क्लासेस के लिए वेलकम बैक। तो आज से हम लोग जो है हमारा नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ये सभी को मेरा स्लाइड दिखाई दे रहा है। यस। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक छोटी सी कहानी हम लोग जानेंगे, साथ ही उसके साथ जो हम लोग हमारा चैप्टर जो प्रारंभ करना चाहते हैं ना उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो है दो लड़कियां है ना। वो क्या खा रही है? पिज्जा खा रही है कि नहीं? सभी को पिज्जा पसंद है। यस, यहाँ पे देखिए उनके बीच का कॉन्वर्जेशन। हे, आई हैव टेकन अ पिज्जा फॉर लंच, वुड यू लाइक टू हैव सम। तो एक लड़की जो है वो बोलती है मैंने लंच के लिए पिज्जा लिया है, क्या तुम खाना चाहोगी? और दूसरी लड़की बोलती है नो इट्स ओके, तो वो नहीं खाना चाहती। देन अगेन। यस। और फिर से वो क्या बोलती है, मैं इंसिस्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरे साथ खाए, प्लीज आई इंसिस्ट दैट यू शुड हैव सम। तो इसलिए वो लड़की जो है मान जाती है और वो क्या करती है, ऑल राइट बट आई विल हैव वन स्लाइस ऑफ पिज्जा आउट ऑफ फोर। तो पिज्जा में कितने स्लाइसेस होते हैं? चार स्लाइसेस, है ना। तो चार में से उसने कितने स्लाइस लेने के लिए तैयार हो गई? एक ही स्लाइस, करेक्ट। यस। तब वो बोलती है ठीक है, मैं जो है बाकी के तीन पीसेस जो या फिर तीन स्लाइसेस जो है पिज्जा के वो खा लूंगी। और वो लड़की बोलती है थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लंच विथ मी, है ना। यस, इट्स माय प्लेजर। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों? यहाँ पे जो है हम लोग दो मॉरल्स को जो है सीख सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहला जो है हमें जो है शेयर करना चाहिए, है कि नहीं। उसके पास जो है फूड नहीं था, खाना नहीं था, तब एक लड़की ने क्या किया, अपने खाना उसके साथ शेयर किया, है कि नहीं। शेयर करने से क्या होता है? बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, हम लोग केयर करना जानते हैं। और दूसरा, जो जब भी आपसे कोई भी शेयर करता है या फिर कुछ भी चीज बांटता है तो आपको क्या करना चाहिए? उनसे शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है आपको मदद दिया है कि नहीं। खाना शेयर करना हो या कोई अलग चीज के लिए मदद करना हो, आपको हमेशा जो है शुक्रिया अदा बोलना चाहिए। यस। तो इसके साथ अब बताइए कि हाउ विल यू represent the number of slices eaten by both girls in mathematical language? फर्स्ट गर्ल ने कितने खाए? 3 आउट ऑफ 4 स्लाइसेस। एंड सेकेंड गर्ल ने कितने खाए? 1 आउट ऑफ 4 स्लाइसेस। अब बताइए आप जो है इन दोनों जो लड़कियों ने पिज्जा के स्लाइसेस खाए ना, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम लोग कौन सा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग जो है वी यूज फ्रैक्शंस, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शंस के द्वारा क्या करते हैं, जो भी पिज्जा के स्लाइसेस उन्होंने खाए हैं ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। यस। तो अगर आप पे आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले एक होल पिज्जा था, है कि नहीं, पूरा जो है होल पिज्जा। उन्होंने उसमें क्या किया था? 4 स्लाइसेस किए थे। तो यहाँ पे 4 स्लाइसेस वाला पिज्जा कौन सा है? यहाँ पे है नीचे, है कि नहीं। तो एक लड़की ने तीन। इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले जो है मीनिंग, ठीक है, टाइप्स। उसके बाद आप लोग फ्रैक्शन को बिल्ड कैसे करते हैं, बिल्ड अ फ्रैक्शन। फिर उसके बाद कंपैरिजन, देन नंबर लाइन, फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन।
तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग जो है इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। ऑल राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर कर रही हूँ। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक बाउल में क्या है यहाँ पे? इट इज केक, है कि नहीं सब? यहाँ पे जो है मैंने, यस, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? 1 मिनट, एक्सक्यूज मी सर। यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे? डिवाइड इट अमंग द किड्स, तो यहाँ पे मैं केक को अभी डिवाइड कर दूंगी, है ना। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या देख सकते हो बच्चों? व्हाट कैन यू सी? टेल मी। यहाँ पे क्या देख सकते हो आप? यहाँ पे जो है हमारा केक जो है आधे में बट गया है कि नहीं? और यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन जो है लिया है वो है 1/2। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? अगर कोई भी पूरा ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी नंबर हो, हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं या फिर पार्ट्स करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। when one unit or one object is divided into several equal parts, each part is called as a fractional unit। हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट। तो ये जो पूरा एक केक था उसमें मैंने हाफ जो है डिवाइड किया है, आधे को आधे में डिवाइड कर दिया है कि नहीं? और इस पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2। ये क्या बन गया? फ्रैक्शनल यूनिट बन गया, है कि नहीं? या फिर आप लोग फ्रैक्शंस भी इसको कह सकते हैं। फ्रैक्शंस में हमेशा दो पार्ट होते हैं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर बोलते हैं हम लोग। और जो नीचे का हिस्सा वो क्या है? इट इज नोन एज डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखते हैं? जो भी पार्ट हमको रिप्रेजेंट करना है ना, वो हम लोग लिखते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एक ये है और ये सेकंड है ना, 1 और 2, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में 2 हो गया। हम लोग कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? जहां पे केक है, आधा केक बचा है ना, 1 पार्ट है ना, तो यहाँ पे 1 पार्ट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या बन गया? इट इज फ्रैक्शनल यूनिट। और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है मीनिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में कितने हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है? यहाँ पे जो है न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर से तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मैं आपको डिनोमिनेटर के बारे में दिखाती हूँ। यस,
सॉरी नॉट डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो गया यहाँ पे, न्यूमरेटर जो है बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, है ना कि नहीं। न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। इन दिस केस हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गए दो तरह के। थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसके बारे में जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप जो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जान लीजिए। ठीक है, यस। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक मिनट, यस। और नंबर is divided into equal parts. Each part is represented e- each part is represented by fractions, है कि नहीं। yes, so each part is also called as fraction unit. Each part is also called as fractional unit. Are nothing but fractional units. ठीक है, yes. Sometimes it is also called as unit fractions. इसको हम लोग और एक नाम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन यूनिट्स को, यूनिट फ्रैक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शंस, यस। इसको आप लिख लीजिए, फिर जो है मैं आगे आपको बताऊंगी। यस, फटाफट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। यस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आता है, व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, 2/5, 6/10, यस, 3/7, 4/9। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। सेकेंडली, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन न्यूमरेटर इज
बिगर देन डिनोमिनेटर। ओके। एग्जाम्पल, 4/2, सॉरी 4/3। ओके। 7/5, देन 6/3। ओके। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, 1 मिनट, 6 जो है 1, या फिर टेक इट लाइक दिस, इंस्टेड डोंट वांट 1, 6/5। ओके। देन 3/2। सो ऑल दीज कम अंडर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यस, सभी ने किया। ओके। अब है थर्ड पार्ट, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, उसको जो है, उसके बारे में जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। थर्ड वन कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन उसके बारे में जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बिल्ड अ फ्रैक्शन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर ऑब्जेक्ट्स के मदद से फ्रैक्शंस लिखना, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना है? एक फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल 1/4 में ये लिख रही हूँ, तो ये क्या कहा था मैंने? ये न्यूमरेटर है। और न्यूमरेटर किसके बारे में बोलता है? द पार्ट विच वी वांट टू रिप्रेजेंट। ये किसके बारे में बोलता है? द पार्ट विच टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स किसके बारे में बोलता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसके बारे में जो है, ओके, तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स बना देती हूँ। ऑलराइट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? 8 है। उसमें हम मुझे पार्ट्स कितने मैंने कलर किए हैं? 3 कलर किए हैं। यस और नो? 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। 5/9, मुझे इसको जो है ऑब्जेक्ट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगी? कौन सा भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, शुड नॉट बी लाइक मुझे अभी यहाँ पे आपको सर्कल ही लेना है, नहीं है। मैं यहाँ पे जो है रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ठीक है।
दो पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। ओके। अब मुझे क्या चाहिए, 9 पार्ट्स चाहिए। तो दो हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और ये 9, हो गए ना 9 पार्ट्स। अब मुझे कितने रिप्रेजेंट करने हैं वहां पे, 5। तो ये हो गया 1, है ना, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फ्रैक्शंस के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके ऊपर छोटा सा जो है एक सिमुलेशन देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, आई विल शेयर माई स्क्रीन। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। सो यहाँ पे 2/2 है। सो 2/2 फ्रैक्शंस 1/3, फिर 1/2 जो है उन्होंने दिया है। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शंस की मदद से। सो 2/2 मतलब अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करती हूँ, सो 2 1 2, 2 1 2, तो कितना आता है, 1 ही आता है मेरा आंसर। 1/1 इज नथिंग बट 1, तो 1 होल पार्ट को ही बता रहा है वो। सो डायरेक्टली एक होल पार्ट जो है लूंगी और इसको यहाँ पे रख दूंगी। अब 1/3 दिया है, तो 1/3 मतलब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 3 है, तो 3 कर देंगे। डिनोमिनेटर को देखना है, 3 है तो 3 मैंने कर दिया। उसमें से कितना पार्ट को मुझे, 4 हो गए, तो सबसे पहले 4 यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट। हो गए 4 पार्ट्स, यस। उसमें से 3 मुझे जो है दिखाना है, यस। तो 1 2 और यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, यस। उसके बाद 2/3 है। 2/3 मतलब 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद कितना पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, 2। सो सबसे पहला 1, फिर 4, यस। यस, हो गया। नाउ 2/4, 1/6, फिर 1/2। सबसे पहला 2/4 है, तो 4 पार्ट्स करेंगे यहाँ पे, यस। अभी मुझे क्या करना है, इसमें से 2 पार्ट्स जो है मुझे रिप्रेजेंट करने हैं, हो गए, यस। फिर 1/6, तो मतलब डिनोमिनेटर में 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 करने हैं मुझे। यहाँ पे 4 हो गए, 5 और 6 हो गए, उसमें से सिर्फ एक, यस। फिर 1/2, तो 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, उसमें से एक जो है मैंने बिठा दिया इसको, यस। नेक्स्ट 1 1 1 है सभी भी, तो सबसे पहला ये ले लेती हूँ ऐसे,
तो ये 1/1 इज नथिंग बट 1, तो ये एक होल पार्ट हो गया। उसके बाद 1/1 है, ये ले लेते हैं। ओके, इस तरह से। उसके बाद ये वाला लेंगे। यस, तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे 3 पार्ट्स के जो है स्लाइसेस वो जोड़ दिए, यहाँ पे आधे आधे पार्ट के जो स्लाइसेस थे वो जोड़ दिए। यस, तो हो गया ना फाइनली। एक होल पार्ट में ही पार्ट्स हुए हैं, बट द थिंग इज पूरा हिस्सा जो है हमने दिया है वहां पे, यहाँ पे कोई भी हम लोग सेपरेटली जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नेक्स्ट 2/6, सबसे पहले 6 पार्ट्स कर लेते हैं। यस, 6 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसमें से दो, एक फिर दो। यस, फिर 3/5, सो 5 पार्ट्स हम लोग कर लेते हैं। यस, उसमें से 3 करना है, 1 2 और 3। यस, अभी 7/7 है, मतलब सबसे पहले 7 पार्ट्स कर लेंगे। 4 हो गए, 5 6 फिर 7। ये सातों को मुझे यहाँ पे बिठाना है अभी, है कि नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में 7 है। दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 है वो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, है कि नहीं। दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यस। यस, अब हम लोग यहाँ पे जो है स्टॉप करेंगे, अभी हम लोग जो है वाइसा वर्सा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनको फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है सर्कल्स दिए, सर्कल्स में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3। सो 3 कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। और ये जो रेड पार्ट है इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको जो है 1 करके न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट कर दूंगी, तो ये हो गया 1/3। नेक्स्ट, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 3 है। उसमें से जो है एक मुझे हाईलाइट या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो वो न्यूमरेटर में आ गया। नेक्स्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 5। उसमें से एक पार्ट मुझे हाईलाइट या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो 1/5 हो गया। फिर यहाँ पे नीचे भी 2 पार्ट्स है, उसमें से एक जो है मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है स्टार शेप्ड आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 आ गए डिनोमिनेटर में, और 4 जो है न्यूमरेटर में, है कि नहीं, क्योंकि कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 है। यस, उसके बाद ये देखिए, ये भी कितने हैं, 6 ही है। उसमें से मुझे कितने रिप्रेजेंट करना है, एक, सो 1/6। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 6, और मुझे रिप्रेजेंट कितना करना है, 2। वो आ गया न्यूमरेटर में। यस, तो ये देखिए पूरा एक हिस्सा, इसमें कोई भी पार्ट्स है ही नहीं, तो न्यूमरेटर में भी 1, डिनोमिनेटर में भी 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 है। 4 में से मुझे कितने रिप्रेजेंट करने हैं, एक, है ना, क्योंकि ग्रीन कितना है, एक ही है। तो यस, यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने टोटली, 9 है। और मुझे रेड कलर के कितने ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 है, तो उनको जो है मुझे रिप्रेजेंट करना है। सो 2/9। यस, तो यहाँ पे जो है हमने हाउ टू बिल्ड अ फ्रैक्शन, उसके साथ ही साथ मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को जान लिया है। अगली क्लास में जो है हम लोग और ज्यादा टॉपिक्स जो है फ्रैक्शन